हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। इस वीडियो में बायोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आया हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी आप तैयारी कर रहे हैं पैरामेडिकल की, एसएससी, बैंक, रेलवे, उसमें भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ओके, सो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। लगभग 15 क्वेश्चन हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। सो प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, समझना है। ओके, और ये वीडियो जो है दोनों के लिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड हो, बस थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी हिंदी में डिफाइन मैं करूँगा इसे, तो सभी लोग इसे देख सकते हैं, आसानी समझ भी सकते हैं। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मीन्स जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो देखते हैं। अ फ्यूजन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, a method by which all type of organisms reproduce, a method producing genetically identical offspring, a method involve more than one parents। तो जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें केवल एक पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है और जो ऑफ स्प्रिंग बनती है वो जेनेटिकली सिमिलर होती है अपने पेरेंट्स से, आइडेंटिकल होती है, सिमिलर होती है। ओके, तो इसमें देखो ऑप्शन थर्ड है, अ मेथड प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग, मतलब वह मेथड जिसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसे क्या बोलते हैं हम, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, इसका आंसर भी नीचे दिया गया है, मैंने रखा है, आंसर भी रखा हुआ है। ठीक है, अ मेथड प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। Question number second, which of the following organism does not reproduce by binary fission? Does not reproduce by binary fission पूछा गया है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये पूछा गया है। देखो, अमीबा जो है ये भी बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, यूग्लिना भी करता है और पैरामीशियम भी करता है। हमारा आंसर है थर्ड, प्लाज्मोडियम, ये हमारा राइट आंसर है। ये मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। कैसे करता है? मल्टीपल फिजन से, याद रखना है। ओके, मल्टीपल फिजन। और प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम बाइवेक्स पूरा इसका नेम है, इसका स्पीसीज है बाइवेक्स। ये मलेरिया का एजेंट है, ये मलेरिया कॉजिंग एजेंट है। ठीक है, ह्यूमन में मलेरिया डिसीज क्रिएट करता है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, और ये फाइलम प्रोटोजोआ का मेंबर है। ओके, ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। इसका आंसर प्लाज्मोडियम दिया गया है। ओके, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल है। तो देखो, कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, मेंटेन ग्रोथ, कंटिन्यू द स्पीसीज फॉर एवर। बिल्कुल सही। इसमें आंसर जो हमारा हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। कौन सा है? फोर्थ, कंटिन्यू द स्पीसीज फॉर एवर। ओके, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज है वो कंटिन्यू चलती रहे हमेशा के लिए, इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो क्वेश्चन थर्ड का हमारा आंसर हो जाएगा 4। ओके, इसका आंसर दिया भी गया है यहाँ पर, कंटिन्यू द स्पीसीज फॉर एवर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाई बडिंग, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूस करता है बाई बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, वो पूछा गया है। ठीक है, तो मल्टी सेलर, लेकिन यहाँ पर ये भी याद रखना, बडिंग के थ्रू तो ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में ही होता है, लेकिन ईस्ट यूनिसेलर है। ईस्ट कैसा है? ये यूनिसेलर है। ओके, लेकिन इसमें ये पूछा गया है जो बडिंग के थ्रू होता है लेकिन वो मल्टी सेलर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा। हाइड्रा आंसर भी दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रीजनरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, जो रीजनरेशन है, ठीक है, वो किस में देखा गया है? तो रीजनरेशन देखा गया है प्लेनेरिया में। किस में देखा गया है? प्लेनेरिया में। इसमें क्या होता है कि बॉडी पार्ट कोई कट हो जाता है, तो वो पार्ट जो कट हो गया है, ठीक है, उस पार्ट वो डिजनरेट हो जाएगा और न्यू बॉडी पार्ट रीजनरेट होगा, उसे क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेनेरिया। रीजनरेशन का आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा, लेजार्ड की टेल होती है, वो ब्रेक टूट जाती है, ठीक है, हट जाती है उसकी बॉडी से, तो न्यू टेल रीजनरेट हो जाती है। ठीक है, ओके, इसका आंसर देखो दिया गया है प्लेनेरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज चलते, क्वेश्चन नंबर 6, द डिसीज कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडियम, मीन्स ट्रिपोनिमा पैलिडियम से कौन सी डिसीज होती है?
तो ये बैक्टीरिया है और इससे सिफिलिस डिसीज़ होती है। कौन सी डिसीज़ होती है? सिफिलिस। ओके, याद रखना सिफिलिस डिसीज़ होती है। और ये एक एसटीडी है। एसटीडी मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ओके, तो इसका आंसर दिया गया है सिफिलिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फर्टिलाइज एन ओवम इन अ फीमेल बॉडी, इन अ फीमेल बॉडी। तो फर्टिलाइज एन ओवम इन अ फीमेल बॉडी, ठीक है, तो कहा किसमें तो स्पर्म फर्टिलाइज एन ओवम इन अ फीमेल बॉडी, क्या हो जाएगा? स्पर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्म। ओके, इसका आंसर क्या है? स्पर्म है हमारा थर्ड, 7 का थर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखो आंसर स्पर्म दिया गया है, ठीक, क्योंकि स्पर्म ही फर्टिलाइज करता है ओवम से इन अ फीमेल बॉडी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड, मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें बोथ मतलब मेल एंड फीमेल दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, तो उसे बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, इसका आंसर हमारा क्या है? थर्ड हो जाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर लिखा भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल्स, ह्यूमन फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? तो ह्यूमन फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी। आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देखो ओवरी दिया भी गया है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वन सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस मैनी सेल्स देन द डिवीजन नोन एज, मतलब एक सेल है वो डिवाइड होगी और प्रोड्यूस करेगी मैनी सेल्स, इसे क्या बोलेंगे हम? तो इसे बोलेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? एक सेल डिवाइड करती है माइटोटिकली और बहुत सारी सेल का प्रोडक्शन करती है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? मल्टीपल फिजन बोलेंगे। तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा फोर्थ, क्या हो जाएगा? मल्टीपल फिजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द इम्यून सिस्टम बिकम वीक इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, मतलब जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है किसी पर्सन का, वो किस से गुजर रहा होता है? तो उसे एड्स होता है। क्या होता है? एड्स। अगर किसी को एड्स हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाता है, एड्स हो जाता है, तो उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उस पर्सन का इम्यून सिस्टम कैसा हो जाता है? वीक हो जाता है। ओके, ये भी याद रखना है। चलिए एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं 1 दिसंबर को, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म्ड बाई सम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस इज कॉल्ड, मतलब कोई यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके चारों एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है एडवर्स कंडीशन में, उस लेयर को क्या नेम देते हैं? ओके, उसे देते हैं सिस्ट। क्या कहते हैं? उसे सिस्ट बोलते हैं। और इस प्रोसेस बोलते हैं सिस्टेशन या सिस्टी फॉर्मेशन। ठीक है, सिस्ट बनने का प्रोसेस जो होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा 12 का हो जाएगा सेकेंड, सिस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज एट विच देयर इन अ ग्रेजुअल चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड, मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो चेंजमेंट आते हैं मेल एंड फीमेल में दोनों में ही, उसमें उसे उस पूरे प्रोसेस को, उस चेंजेस को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पवर्टी। पवर्टी के टाइम पर चेंजमेंट आते हैं। ओके, मेल एंड फीमेल दोनों में ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर पवर्टी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्ट्रक्चर चेंज फर्स्ट ड्यूरिंग बाइनरी फिजन, मीन्स बाइनरी फिजन के समय जो पहला स्ट्रक्चर चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? तो वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे पहले चेंज होता है भाई कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होता है जिससे न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा, जो बाइनरी फिजन के समय सबसे पहले चेंज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है लास्ट क्वेश्चन, गर्ल्स नॉर्मली अटेंड पवर्टी एट द एज ऑफ ईयर्स, जो गर्ल्स हैं वो नॉर्मल पवर्टी अटेंड करती हैं, किस एज में करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 ईयर्स। कब? 12 ईयर्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? 12 ईयर्स है। ओके, तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन थे जो कि हमने कवर करे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।